वर्तमान में क्लेशित रहते हैं साधन भाव से, भविष्य में फल की आकांक्षा से। बिल्कुल ये अज्ञान है, भूल है। हम वर्तमान में फल चाहते हैं। क्या सरस प्रियालाल का स्मरण हो रहा है, इससे बढ़कर क्या फल चाहिए हमें? आप स्मरण करके देख लीजिए, और आपके सामने प्रियालाल न विराजमान हो तो कहना, केवल एक बात हृदय में पकड़ लीजिए कि हम वही चेष्टा करेंगे जिससे हमारे श्यामा श्याम का विस्मरण ना हो। जिस क्रिया से विस्मरण होता, चाहे जितनी बड़ी तपस्या हो, चाहे जितनी बड़ी साधना हो, हम प्रणाम करते हैं। इसीलिए प्रायः इस सत्संग में कहा जाता है, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बड़े बड़े श्रेष्ठ साधनों से चिरकाल तक के लिए नैराश्य को प्राप्त हो जाओ तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी, अद्भुत सुख की धारा में डूब जाओगे। पर ये कर्माभिमानी, ये देहाभिमानी जीव सोचता है कि बिना किए कैसे रस का अनुभव हो जाएगा। अरे क्रियाओं से रस का अनुभव नहीं होता, उस रस के चिंतन से रस का अनुभव होता है। आप चिंतन पर जोर दीजिए, आप सुमिरन पर जोर दीजिए। वो जो भी क्रियाएं कर रहे हैं बहुत आराम से कीजिए, भागम भाग मत मचाइए, जिससे प्रियालाल का चिंतन न छूट जाए। चिंतन छूटा तो क्रिया हमारे किस काम की? हमारे लिए वो फल फूल किस काम के? मतलब ये प्रेम मार्ग है, और जिनको चाहिए फल फूल वो अलग बात है। हमें कोई फल फूल नहीं चाहिए, हमें एक ही फल चाहिए, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश की लाडली मोहि अपनी करी लियो। प्यारे जू का स्मरण हो रहा है। हम खड़े हैं या बैठे हैं, हम सो रहे हैं या चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बतरा रहे हैं, लेकिन मीठी मीठी याद अंदर से प्रियालाल की हो रही। इससे बढ़कर कोई सिद्धावस्था नहीं होती। हम साधन की बात नहीं कर रहे, हम सिद्धावस्था की बात करते। इसी को सिद्ध कहते हैं कि जो हर चेष्टा में अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ है। तो चिंतन का अभ्यास नहीं किया, क्रिया का अभ्यास किया, चिंतन कैसे हो जाएगा? हम क्रिया पर आशा करते हैं कि आगे हमें फल प्रदान करेगी, तो आगे हम क्यों दौड़ाएं? अभी से शुरू करें ना। अगर मधुर मधुर स्मृति श्यामा श्याम की हो रही तो आज ही आप उस परम पद में आरूढ़ हो चुके हैं। आपका अगर अखंड स्मरण चल रहा है तो आप महाप्रेम रस में डूबने की तैयारी कर रहे हैं। जो सिद्ध हो जाते हैं वो भी अखंड स्मरण करते हैं। तो आज से ही अखंड स्मरण में क्यों नहीं लगते? हमारे अंदर भटकाव क्यों है? हम उन चेष्टाओं को क्यों करते हैं जिससे प्रियालाल का विस्मरण हो जाए? भले वो धर्म है, भले वो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा कहा गया है, लेकिन जिस धर्म से, जिस कर्म से हमारे प्रभु का चिंतन छूटे तो आग लगे ऐसे धर्म कर्म में हमें नहीं करना। हमें प्रियालाल की स्मरण में डूबना है। कल्पों बीत जाते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं होती। जुगों बीत जाते हैं, जन्म के जन्म बीत जाते हैं। बहुत सावधान होने की जरूरत है। सुरसर तीर बिर नीर दुख पाई है, सुर तर तरे तो ही दारिद्र सताई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास, प्यासा मरेगा गंगा के किनारे, कल्प वृक्ष के नीचे भी तू दरिद्रता से मरेगा यदि तू सदैव सुमिरन नहीं करेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जागत बागत सपने उन सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। झूठी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होई है विष अमृत, होई है विष अमृत जो भोजन सान खाओगे। अगर अमृत सान कर भोजन पाओगे तो विष बन जाएगा। ना तुझे जागने में चैन, न सोने में चैन, न किसी जन्म में तुझे चैन मिल सकती यदि तू भजन नहीं करेगा, सुमिरन नहीं करेगा। सार बात सबकी है सुमिरन। हमारा चित्त प्रियालाल में डूबा रहे, मधुर मधुर स्मृति में गौर श्याम बसे रहे। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। पर देहाभिमानी जीव स्वीकार नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि इतना दौड़ भाग करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। हम परिक्रमा लगाएं तो बहुत आराम से लगाएं, जिससे हमारा प्रियालाल का चिंतन ना छूटे। यदि प्रियालाल की याद छूट रही तो वो परिक्रमा केवल श्रम है मेरी मति से। वो जो फल फूल मिलना वो मिलता रहे, हमें उस फल फूल की आकांक्षा नहीं। हमारी प्यारी जी को वर्तमान में विस्मरण हो रहा है, ऐसी क्रिया से क्या? हम वो क्रिया नहीं करेंगे जिससे स्वामिनी जी की सेवा चिंतन छूटे। अगर हम पोछा लगा रहे हैं तो धीरे से पहले रुके, अपना पहले सुमिरन प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे पोछा लगावें। सोहनी लगा रहे हैं तो पहले श्री जी का चिंतन हम प्रारंभ करें। चिंतन छूटना नहीं चाहिए, ऐसे सोहनी लगे। श्री जी की सेवा पाठ करें, पहले शांत हो और एकाग्र होकर के पाठ शुरू कर दो श्री जी का। अगर कोई सेवा करे, कोई भी क्रिया करे, चिंतन छूट रहा तो रुक जाओ, उस सेवा को रोक दो, पहले आंतरिक सुमिरन प्रारंभ करो। आप देखो बहुत जल्दी रस मिलने लगेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का हार्द प्रियालाल कह रहे कि जोरी सुमिरन बाचनो, सदैव जोरी जोरी सुमिरन मत रहो। जोरी जो सुख है महासुख बरसत है, अमृत सुख बरसत है। सदैव प्रियालाल के सुमिरन में मत रहने के लिए आचार्य चरण आदेश करते हैं।